नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि सभी कुशल मंगल होंगे। आज संडे है और हर संडे को हम आपके लिए लेके आते हैं एक कहानी, आप बीती या जग बीती। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसके पास अपार दौलत होते हुए भी एक छोटी सी चिंता जो है उसका जीवन या उसका जीना दुर्बल कर देती है। क्योंकि आज का इंसान जो है पैसे के पीछे, दौलत के पीछे इतना पागल है कि अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए दौलत इकट्ठी करता है। वो सोचता है कि आने वाली पीढ़ी के लिए, उससे आने वाली अगली पीढ़ियों के लिए भी मैं दौलत इकट्ठी करके जाऊं। लेकिन उसको ये पता नहीं है कि छोटा सा जीवन है, इसको जीना कैसे है। तो कहानी शुरू करते हैं। एक शाहूकार था, सेठ था, उसके पास अपार दौलत थी, अपार जायदाद थी। उसको खुद भी पता नहीं था कि मेरे पास कितनी दौलत है। तो उस दौलत का आंकलन करने के लिए उसने मुनीम बुलाए। मुनीम जिनको हम आज की भाषा में अकाउंटेंट बोलेंगे, जहाँ हम सीए वगैरह कह सकते हैं, तो उस टाइम मुनीम बोलते थे। मुनीम बुलाए दो चार और उनको बिठा दिया कि आप आंकलन करें कि मेरी दौलत कितनी है। 15 दिन के बाद उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की और उन्होंने सेठ को बताया कि आपकी दौलत जो है 7 पीढ़ियों तक चल सकती है। अगर 7 पीढ़ियों तक भी ये दौलत खाते रहें तो ये दौलत शायद खत्म ना हो। सेठ जी बड़े खुश होते हैं, लेकिन ये खुशी जो है ज्यादा देर नहीं रहती है, क्योंकि सेठ जी को एक छोटी सी चिंता सताने लगती है। वो सोचते हैं कि सिर्फ 7 पीढ़ी के लिए 8वीं पीढ़ी का क्या होगा, मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। क्या 8वीं पीढ़ी के लोग जो हैं वो गरीब हो जाएंगे? क्या उनके पास खाने को अनाज नहीं होगा, पहनने को कपड़ा नहीं होगा? लोग क्या कहेंगे कि जी जो फलाना सेठ जो था जी उसकी पीढ़ी के लोग हैं और वो इतना अमीर था जी इतने गरीब हैं। बस उठते बैठते सोते रात को बस यही टेंशन उसको सताने लगी कि मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। इसी चिंता में सेठ दुबला पतला हो गया, बीमार रहने लगा। बहुत सारे डॉक्टर बुलाए गए क्योंकि पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई भी डॉक्टर जो था वो उसका इलाज नहीं कर सका, क्योंकि चिंता का कोई इलाज ही नहीं होता। एक दिन एक बुजुर्ग इंसान सेठ जी के पास आते हैं और कहते हैं, सेठ जी दूर गांव में एक हकीम है, वो ही आपका इलाज कर सकता है, लेकिन उनकी एक शर्त है, वो किसी के घर नहीं जाते, खुद आपको चल के उनके घर जाना पड़ेगा। तो डोगरी में कहते हैं कि मरता क्या ना करता। सेठ जी ने दूसरे ही दिन तैयारी कर ली, अपना सामान बांधा, पैसे या कुछ कपड़े वगैरह बांधे और घोड़ा लेके, क्योंकि उस समय गाड़ियां होती नहीं थी, घोड़ा लेके सेठ जी निकल पड़े उस हकीम से मिलने के लिए। लेकिन रास्ता काफी लंबा था, रास्ते में चलते चलते अंधेरा हो जाता है, रात होने को है। और सेठ जी रास्ते में एक घर आता है, छोटी सी झुग्गी झोंपड़ी आती है, उसका दरवाजा खटखटाते हैं। वहां से एक आदमी निकलता है और सेठ जी उसको बोलते हैं, मैंने फलाना गांव में जाना है, मेरे को रात पड़ गई है, अंधेरा हो गया है, मेरे को रात काटने के लिए थोड़ा सा स्थान चाहिए। वो गरीब आदमी बड़ी इज्जत से सेठ जी को अंदर ले आता है। खाना उन्होंने खा लिया होता है क्योंकि काफी रात हो चुकी थी। अब वो अपनी औरत को बोलता है कि देखो किचन में, रसोई घर में कुछ खाने के लिए है। वो औरत बोलती है थोड़ा बहुत है, लेकिन अगर अभी बना दिया तो सुबह क्या खाएंगे। तो वो गरीब इंसान औरत को बोलता है, आप सुबह की चिंता करते हो, सुबह की सुबह देखी जाएगी, मेहमान घर में आए हुए हैं, आप मेहमान के लिए खाना बनाओ। खाना बन जाता है, सेठ जी को खाना परोसा जाता है। लेकिन वो सारी बातें सेठ जी सुन रहे थे, क्योंकि एक ही कमरा था, थोड़ी मिट्टी की दीवार थी जिसको काट के किचन बनाया गया था। अब वो शब्द जो गरीब इंसान के हैं वो पूरी रात सेठ जी को तंग करते रहते हैं कि ये इंसान, इसको सुबह की चिंता नहीं और मैं अपनी 8वीं पीढ़ी की चिंता कर रहा हूं कि मेरी 8वीं पीढ़ी के लोग क्या खाएंगे, और ये गरीब इंसान है, इसको सुबह की चिंता नहीं कि सुबह क्या खाएगा। सुबह होते ही वो गरीब इंसान सेठ जी के पास आता है और कहता है, सेठ जी मैं भी चलूंगा आपको उस हकीम के पास, या उस गांव तक मैं आपको छोड़ दूंगा। लेकिन सेठ जी कहते हैं, नहीं, मुझे उस हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं है, मेरा इलाज आपने कर दिया है। वो सारा सामान जो है वो सेठ जी उस गरीब इंसान को देते हैं और घोड़े पे बैठ के वो घर वापस आ जाते हैं। कहानी का मोरल तो आप समझ गए होंगे
कि इतनी चिंता हम अपनी नहीं करते जितनी हम आने वाली पीढ़ियों की या अपने बच्चों की करते हैं। अगर शास्त्रों की माने तो शास्त्र, हमारे हिंदू शास्त्र ने कहा है कि 84 लाख जोनियां हैं, स्पीसीज हैं जो धरती पे रहते हैं। साइंस की माने तो साइंस ने भी 35 लाख के करीब स्पीसीज आइडेंटिफाई किए हैं, लेकिन इस 35 लाख में या 84 लाख में से सिर्फ इंसान की ही जोनी एक ऐसी है, इंसान स्पीसीज ही ऐसा है जो दौलत इकट्ठी करता है, जो दौलत इकट्ठी करता है, अपने आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचता है। लेकिन अल्लाह की, खुदा की, ईश्वर की विडंबना देखो कि उन 35 लाख में से भूखा कोई भी नहीं मरता है। तो चिंतन करें, अपना जीवन जितना अच्छा हो सके उसको उतना अच्छा बनाएं, फ्यूचर की टेंशन छोड़े, प्रेजेंट में जिए। जय हिंद, जय भारत।